गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। और एक्चुअली तो इस पे काम करते करते कुछ कुछ तो नया नया निकला है, आया है कुछ, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस दोज थिंग्स फर्स्ट। अच्छा, पहले इस सिनारियो को समझिए ना, ठीक है। कि हमको यहाँ से यस सर। अ, ये जो क्रिएट है ना, क्रिएट हम कहाँ कॉल कर रहे हैं? अ, ये अच्छा, अब तो ये कॉल हो जाएगा न्यू हॉस्टल, है ना। तो देखिए, न्यू हॉस्टल में हमने यहाँ पे लिख दिया सीधे सीधे क्रिएट, ठीक है। सो जो डेटा है हमको, वो डेटा सीधे सीधे वहां मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो अच्छा, वो डेटा कहाँ जा रहा है? डेटा जा रहा है वहां पे, एक्चुअली इंडेक्स में, ना। तो इट इज रीचिंग हियर। ये देखिए, यहाँ पे पहुंच जा रहा है और यहाँ से हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं यहीं पे वो रिक्वेस्ट हमको बनाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। दिस इज वेयर वी हैव टू क्रिएट दैट रिक्वेस्ट, है ना। अब जैसे देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिडलवेयर, है ना। मिडलवेयर कॉन्सेप्ट है, हर फ्रेमवर्क में हमको मिल जाता है ये, ठीक है। तो वो मिडलवेयर वाला कुछ चीज यहाँ लाया जा सकता है, बट अब वी डोंट नो हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स टिल नाउ, है ना, ठीक है। कि मिडलवेयर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अभी एक एक चीज को हम करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। विल नॉट ट्राई टू डू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो मिडलवेयर हो सकता था, या अभी सिंपल अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। कि हियर इटसेल्फ, इसी जगह में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पोस्ट है, वी कैन ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, है ना। एक ऑब्जेक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये पोस्ट हमेशा सेम नहीं रहता है, ठीक है। दिस पोस्ट इज नॉट सेम, ठीक है, ऑलवेज। अभी जिस फॉर्म में है ये, एक बार रन करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट को। ऑलराइट, तो जैसे यहाँ आते हैं रूट, रूट लॉगिन, है ना। तो अभी हम इस पे काम करें तो हॉस्टल पे, एंड आई वाज वर्किंग ऑन न्यू हॉस्टलर, ठीक है। तो देखिए, जब मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो अभी देखिए, अभी जो पोस्ट है उसमें ये डेटा होगा, ठीक है। आप भी एक मॉडल के ऊपर में काम कर रहे हैं, द मॉडल इज कॉल्ड रूम, ठीक है। तो रूम का तो डेटा कुछ और होगा ना, ठीक है। तो जब आप रूम मॉड्यूल के साथ में काम कर रहे हैं, हमारा पोस्ट का फॉर्मेट कुछ और होगा, ठीक है। जब हम हॉस्टल के साथ में काम कर रहे हैं, रूम का फॉर्मेट कुछ और होगा। तो लेट्स, ठीक है, सी, जैसे एक बार वो देख लेते हैं हम लोग डेटाबेस में, डीटीएल। उसके बाद में जो रूम का, तो खैर अभी तक कुछ बना ही नहीं है यहाँ पे ना, तो दैट्स आपके पास में था, वो करना था। तो रूम में क्या होगा? रूम में एक रूम नंबर था, आई थिंक रूम टाइप था, ठीक है। इस तरह से ना, ये दो डेटा शायद शायद फिलहाल हमने रखा हुआ था रूम के लिए ना, ठीक है। तो देखिए, जब रूम का पोस्ट बनेगा, ठीक है, जब रूम का पोस्ट बनेगा, तो जो मेथड होगा पोस्ट, ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। रूम नंबर और
रूम टाइप, ये दो एलिमेंट होगा उसके अंदर में। ठीक है। बट इस केस में, अभी जो केस में हम लोग है ना, ठीक है, तो इन केस ऑफ हॉस्टलर, ठीक है, तो हमारे पास में ये सब फील्ड्स है। तो इन केस ऑफ हॉस्टलर्स वी हैव नेम, ठीक है, हमारे पास में एक आईडी भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, हॉस्टलर विल हैव एन आईडी आल्सो, जो यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, देन हॉस्टलर विल हैव अ डेट ऑफ बर्थ, पूरा ही लिख लेते हैं। एक मिनट है, मैं तुझे यस सर। एक कॉल आ गया था। ओके सर। ओके, फिर उसके बाद में क्या था, उसके बाद में जेंडर, ठीक है, देन वी हैव कॉन्टेक्ट नंबर। अब देखिए, जब इसका अरे बनेगा, ठीक है, तो अरे विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब जब ये सबमिट होगा है ना, ठीक है, तो इट विल बी $POST पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ, तो ये हमारा हो गया BF। तो इस तरह से देखिए ये डेटा। तब देखिए, मेन देखना क्या है ना हम लोग को, कि देखिए दिस, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, दोनों में है ना, कि इस ये पोस्ट देखिए ये कुछ और है, ठीक है, दिस पोस्ट इज समथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो दो सिचुएशन में पोस्ट हमारा सेम नहीं होता है, ठीक है। बट देखिए, जब क्लास बनता है तो क्लास में तो हमको पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है ना चीजों को। अगर हम एक रिक्वेस्ट क्लास बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने लारावेल में देखा था कि लारावेल में इंस्टेड ऑफ पासिंग एन अरे वी हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है वहां पे। तो जैसे ये जो क्रिएट है, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्ट भी कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि $REQUEST रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू REQUEST रिक्वेस्ट, और उसके बाद ब्रैकेट में मे बी हमने ऐसे अंडरस्कोर करके POST पोस्ट दे दिया है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, वो जो रिक्वेस्ट दिख रहा है हम लोग को, जो हमने क्रिएट किया, उसको यहाँ पे सेंड करना है ना, ठीक है, वी हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट जो ऊपर में दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भेज देना होगा, तो ऐसा कुछ करना है हम लोग को, तभी तो वहां जाके, ठीक है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हम यूज कर पाएंगे, ठीक है, मतलब इस क्लास में, सॉरी नॉट न्यू हॉस्टलर में, हॉस्टलर के अंदर में यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट आ सकेगा, ठीक है। जैसे अभी हम अरे के साथ में काम कर रहे थे, सॉरी हियर ना, ये अरे के साथ जो काम कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास में वो आ जाएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो बट द वेरी बिग क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, कि जब हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो क्लास बनाते सपोज रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट है ना, तो हमको तो पहले से फील्ड्स का नाम पता होना चाहिए ना, वी शुड नो द नेम्स ऑफ द फील्ड, ठीक है, तभी तो जाके क्या होगा कि आप डाल पाइएगा, है ना, ठीक है, क्लास बना पाइएगा। तो क्लास वी नो इट्स अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, पहले से हमको मतलब स्पेसिफाई करना पड़ता है क्या डेटा टाइप होगा, नहीं होगा, लाइक दैट, है ना। तो अब देखिए, अब PHP जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, ये सब थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, याद रखिएगा ना, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि समथिंग अनकन्वेंशनल इज देयर है, ठीक है। और ये देखिए, ये अनकन्वेंशनल चीजें ऐसे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को। बट जब हम ये फ्रेमवर्क्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आ जा रहा है, जिसको करने के चक्कर में हम लोग को क्या हो रहा है, मिल जा रहा है बहुत कुछ, है ना, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर समटाइम्स, ठीक है, यू कैन ट्राई अदर फ्रेमवर्क्स ऑल्सो, जो कि PHP पे आधारित है, जैसे कोड इग्नाइटर ट्राई कर सकते हैं कभी, है ना, ठीक है। तो मतलब वो फ्रेमवर्क ट्राई करना है, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है, हाउ अ फ्रेमवर्क वर्क्स, बहुत हद तक हमारा मतलब अंडरस्टैंडिंग होते जा रहा है कि एक फ्रेमवर्क किस तरह से काम करता है। तो हम क्या कर सकते हैं बाद में,
पीएचपी का और भी कोई फ्रेमवर्क यूज करके देख सकते हैं, देन वी कैन कंपेयर कि जैसे लारावेल, कोड इग्नाइटर दोनों एक तरह से काम कर रहा है या दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। एंड स्पेशली ये सब जो ओओपी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किस तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है ना, ठीक है। तो देखिए देयर इज अ फीचर कॉल, ठीक है, आप चाहने से आप क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज है पीएचपी में, ठीक है ना, तो उसको डायनेमिकली भी क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है, डायनेमिकली क्रिएट प्रॉपर्टीज है ना इन पीएचपी, वरना इन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, इफ इट्स पॉसिबल, ये कैसे होगा वो, ठीक है। जैसे देखिए जावा स्क्रिप्ट में हम बिना क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो बट इज इट पॉसिबल इन अदर लैंग्वेजेस, आई डोंट नो दैट, ठीक है, बिकॉज सब में जैसे जो लेवल पे या जिस लेवल पे हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, जिस लेवल पे हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो उस लेवल पे तो ऐसा कुछ हमको बताया नहीं गया, हमको हमेशा बोला गया कि आप क्लास बनाइए, ठीक है, एंड देन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, है ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सिखाया गया। तो ये हम लोग को नहीं बताया गया कि आप मतलब बिना क्लास बनाए भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, विच फर्स्ट टाइम, ठीक है, आई हैड सीन इन जावास्क्रिप्ट, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में आप बिना क्लास का भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, तो दैट वाज पॉसिबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फीचर है पीएचपी में जिसको कि डेप्रिकेट भी कर दिया गया, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, दिस फीचर इज ऑलरेडी डेप्रिकेटेड, तो आई डोंट नो, ठीक है, इट विल बी वाइज टू यूज दिस और नॉट, ठीक है, बट अभी तक मुझे लग रहा है कि ये फीचर तो हम इसी तरह से कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। जो ये फीचर है ऐसे ही करके कुछ करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कुछ ऐसे ही करने का फिलहाल, ठीक है, देखते हैं कुछ करके। जैसे एक टेम्पररी एक फाइल बनाते हैं जिसमें ये सब ट्राई करने की कोशिश करते हैं, देन विल रिमूव दैट फाइल, विल डिलीट दैट फाइल, है ना। तो देखते हैं ट्राई करके ना कि किस तरह से डायनेमिकली हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं यहाँ पे पीएचपी में। तो वी कैन गिव द क्लास नेम एनीथिंग, ठीक है, बाद में हम चेंज करेंगे। तो देखिए ये जो क्लास है सबसे पहले, ठीक है, इट विल वर्क क्लोजली टू कंट्रोलर्स एक्चुअली, है ना। या एक काम कर सकते हैं हम लोग, यूटिलिटी बना के भी बना सकते हैं, कुछ नेम स्पेस है ना, ठीक है। या एक चीज मैं देखता हूँ लारावेल में कहाँ पे रखा गया उसको, ठीक है ना, लेट्स सी। खैर उन लोगों ने तो लाइब्रेरी प्लान किया अच्छी तरह से, ठीक है, बट स्टिल देख लेते हैं एक बार। तो खैर इस तरह से बनाया इन लोगों ने ना। तो ये जो होता है दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी एक्चुअली, ठीक है, इल्यूमिनेट से जो भी स्टार्ट होता है ये लाइब्रेरी है। देखिए जैसे यहाँ पे एलोक्वेंट का मॉडल आया, ठीक है, व्हाटएवर ना, ये सब सब लाइब्रेरी का इनका पार्ट होता है, ठीक है। तो अब इट्स अप टू अस वे वी आर कीपिंग इट, ठीक है, हम कहाँ रख रहे हैं वो हमारे ऊपर में है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट नाम का तब तक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको तो कमेंट कर देते बिकॉज रेड आएगा। तो आइदर इन मॉडल और इन कंट्रोलर, तो फिलहाल क्योंकि कंट्रोलर में जरूरत पड़ने वाला है उसका, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट इट इन कंट्रोलर, है ना। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, लेट्स कॉल इट एज रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी, है ना, ऐसे करके क्लास बना लेते हैं, कंट्रोलर में ही रखते हैं इसको। या चाहे तो यूटिल करके भी एक बना सकते हैं, फिर उसको हमको उसमें लेकिन जाके डालना होगा। अच्छा अभी यही बना लेते हैं, लेट ऑन इफ रिक्वायर्ड वी कैन रिमूव इट देयर, ठीक है, हम अलग हटा देंगे उसको। तो यूज, उसके बाद में, सॉरी नॉट यूज, नेम स्पेस डिक्लेयर करना है, नेम स्पेस, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एच ओ एस हॉस्टल स्लैश, अच्छा सॉरी नहीं आ रहा था, क्यों, बिकॉज हमने पीएचपी ऊपर में डिक्लेयर ही नहीं किया, तो कहाँ से आएगा, नेम स्पेस हॉस्टल स्लैश कंट्रोलर, ना यही डाल देते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास आ रही क्यूएस टू रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये एक एम्प्टी क्लास, मतलब देखिए ये एम्प्टी होना चाहिए बिकॉज इसका प्रॉपर्टीज जो है वो डायनेमिकली आएगा, ठीक है, वी डोंट नो, ठीक है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, है ना, क्या एट्रीब्यूट्स यहाँ डालना है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए पीएचपी हैज गॉट, ठीक है, सेट ऑफ मेथड्स विच आर नोन एज मैजिक मेथड्स, है ना, तो कुछ मेथड्स है पीएचपी में विच आर नोन एज मैजिक मेथड्स, तो जिनका यूज से काफी सारा काम होता है। तो जैसे मैं ढूंढता, मैंने मोबाइल फोन पे ट्राई किया था, मैंने सर्च वर्च किया था कुछ कुछ, ठीक है, नॉट हियर। तो एक बार यहीं पे सर्च करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टीज इन पीएचपी करके, ठीक है, DYNAMIC डायनेमिक
PROPRTIS, प्रॉपर्टीज है ना, लिखते हैं। तो ऐसे सी शार्प में भी आ रहा है आने को तो, है ना, ठीक है, देखिए सी शार्प में भी आ रहा है। और तो ये तो समझ में, जावास्क्रिप्ट तो काफी वो है, ठीक है, समझ में आता है। तो इन, ठीक है, व्हेन वी राइट इन, तो लगभग लगभग सब लैंग्वेज में आ रहा है, इवन इन जावा भी दिखा रहा है ना, ठीक है, कि सब जगह है। तो नाउ दिस इज समथिंग दैट वी शुड ट्राई इन ऑल द लैंग्वेजेस, इफ इट इज देयर इन ऑल द लैंग्वेजेस, हमको ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैं जाता हूँ PHP में फिलहाल, ठीक है। तो देखिए बहुत जगह लिखा हुआ है, और ये देखिए ये भी मैंने पढ़ा हुआ था कि इट्स डेप्रिकेटेड नाउ, है ना, ठीक है। तो अब इसके जगह में फिर क्या यूज करेंगे, बट उसमें कुछ कुछ बताया है हम लोग को, ठीक है। और ये भी है, देखिए यहाँ पे आया ना, RFC डेप्रिकेट डायनेमिक प्रॉपर्टी करके, ठीक है। हियर रिफर्स टू प्रॉपर्टी दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन द क्लास, इट हैज नो रिलेशन, इट हैज नो रिलेशन टू द एक्सेस स्टाइल, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से मैं समझा था, एक एक लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो देखिए दिस इज हाउ, ये देखिए ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, चलिए ट्राई भी करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये बनाया हुआ है ना, से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी डाल दिया पहले, ठीक है, सपोज उसने पब्लिक ही बनाया ना, नहीं प्राइवेट बनाया, PRIVAT, प्राइवेट INT, उसका अंदर ID करके एक प्रॉपर्टी मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि और भी प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो, ठीक है, बट डायनेमिकली, है ना, ठीक है। तो और इसको चाहने से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, या कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो सपोज, अच्छा ठीक है, ऐसे रहने देते हैं इसको, कि लेट्स मेक इट पब्लिक सो दैट बाहर से भी हम लोग क्या कर सके, अभी इसको यूज कर सके, है ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, अगर बाहर इसको यूज करना है हम लोग को, जैसे इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी सर्वर कोई काम नहीं, लेट्स क्लोज इट, ठीक है। तो SRC में ही CD कंट्रोलर, चलिए तो PHP रिक्वेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज जब तक इस क्लास को कॉल नहीं कीजिए कहीं पे, तब तक काम थोड़ी ना करेगा, है ना। तो लेट अस डू दिस, ठीक है, कि $request इज इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट। तो ऐसे करके हमने क्रिएट कर दिया इसको, ठीक है। अब हम ऐसे करके इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, उसके बाद में ID इज इक्वल टू, ठीक है, 1 सपोज, है ना, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज हो गया। आप चाहे तो उसको इको करके देख सकते हैं, इको, ठीक है, ID इज इक्वल टू, या कोलोन, ठीक है, रिक्वेस्ट ID। तो अभी रन करके देखिएगा तो ID 1 दिखाना चाहिए, दिखा रहा है, ठीक है। एंड इफ यू वांट यू कैन पुट अ स्लैश इन ओवर हियर। चलिए काम किया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, देखिए अब हमको इस क्लास के अंदर में और एक प्रॉपर्टी डालना है, ठीक है। वी हैव टू पुट वन मोर प्रॉपर्टी, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट्स पुट अ प्रॉपर्टी, तो नीचे डाल देते हैं, चलिए यहाँ पे। तो लेट्स डू दिस, रिक्वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी प्रॉपर्टी का एक नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, नेम, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग एनीथिंग, ठीक है, सपोज RJ राजू KUMA। तो एक तो प्रॉब्लम आया अभी यहाँ पे नेम पे, ठीक है। अब देखते हैं पहले, ये डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया था, देखिए हमने नया यूजर तो क्रिएट किया यहाँ पे, और ये बोला है ना, ठीक है। तो इन द स्निपेट यूजर क्लास डज नॉट डिक्लेयर प्रॉपर्टी दिस बट बिकॉज आर अलाउड, ठीक है, PHP अलाउज सेटिंग इट बोल रहा है ना, ठीक है, बोल तो रहा है कि सेट हो जाएगा ये, ठीक है, बट यहाँ तो हमको बोल रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ये भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर, ठीक है, कोई बीच में कुछ नहीं डालना है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग होता है ना PHP में, इट्स सिंगल कोटेशन है, ठीक है। ये सब भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रिसाइज करना चाहिए। अब इसमें क्योंकि मुझे वेरिएबल को अंदर में डालना था, है ना, ठीक है, तो दैट यस। इज वाई आई हैव यूज डबल कोट। क्योंकि ये अगर डाल दीजिएगा तो वो मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा, देखिए, है ना, ठीक है, ये देखिए, मतलब वो वेरिएबल यूज नहीं हो पाएगा अंदर में। तो सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपको वेरिएबल्स यूज करना है, ठीक है, देन यूज डबल कोट, अदरवाइज यूज सिंगल कोट, है ना। क्योंकि जो प्रॉपर स्ट्रिंग का जो डेफिनेशन है PHP में, इट्स सिंगल कोट, है ना। चलिए तो अभी एक बार हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर आता है क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिस्प्ले भी कराते हैं, देखिए एरर तो कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे हम इको भी कर देते हैं
कि नेम कॉलन रिक्वेस्ट नेम, है ना। अब इसमें एरर आ रहा है, अच्छा इको का स्पेलिंग, चलिए ठीक है, लेट्स गिव अ स्लैश एन। तो देखिए एकदम आराम से आ गया, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो है जो हमको बोल रहा है कि भाई ये तो अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो सेइंग दैट दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड है, ठीक है। बट अदरवाइज तो देखिए काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे काम किया। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ठीक है। अच्छा तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए इन पीएचपी क्लासेस, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डायनेमिकली सेट एंड रिट्राइव क्लास प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट डिक्लेयर्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अनलाइक व्हाट वी नो टिल नाउ, है ना, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्लासेस में प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करते थे प्रॉपरली, है ना, ठीक है, प्लानिंग होता था एक, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डायनेमिकली बोल रहा है डिक्लेयर करने के लिए, ठीक, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टीज डू नॉट एडहेयर टू स्पेसिफिक, ठीक है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हम डेटा टाइप्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सिमिलर टू टाइप प्रॉपर्टीज। नाउ एंड इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ दिस गेट एंड सेट मैजिक मेथड्स टू इफेक्टिवली प्रिवेंट और, ठीक है, कंट्रोल हाउ डायनेमिकली। तो अभी देखिए, अभी तो मैंने बिना गेट और सेट का ट्राई कर लिया, इन्हीं को मैजिक मेथड्स बुलाते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो देयर सो मेनी मैजिक मेथड्स एक्चुअली, इवन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के लिए भी जो हम मेथड्स यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो मैजिक मेथड्स, है ना। तो कोई भी मेथड जिसके आगे से ये लिख डबल ये रहता है, अंडरस्कोर रहता है, तो उसको हम लोग मैजिक मेथड बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो सो मेनी मैजिक मेथड्स आर देयर, ठीक है, पीएचपी। ठीक है, तो ये देखिए, तो कंस्ट्रक्टर ने यूज किया ये है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर, फिर ऐसे गेट सेट इज सेट, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा मेथड है। एक बार इसमें क्लिक कर लेते हैं, और स्केलर में आ रहा है। तो ये देखिए ये है ना, और इंडिविजुअली आप जाके क्या कर सकते देख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल मैजिक मेथड्स, ठीक है, विद एक्सेप्शन ऑफ दीज, ठीक है, मस्ट बी डिक्लेयर्ड पब्लिक, अदरवाइज एक वार्निंग आएगा, ठीक है। प्रायर टू दिस, ठीक है, नो डायग्नोस्टिक वाज एमिटेड फॉर मैजिक मेथड्स, है ना, ठीक है, दिस है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए जैसे मैं बोलता था हमेशा, ठीक है, कि पीएचपी वाज नॉट अ वेरी गुड लैंग्वेज बिफोर, ठीक है। देखिए वो अपना काम जरूर करता था, और जिस सिनेरियो के लिए बनाया हुआ था, तो पर्सनल व्यू है मेरा, ठीक है। तो मेरे ख्याल जिस सिनेरियो के लिए बनाया था वो काम कर जाता था वहां पे, ठीक है। एंड वेब वाज नॉट अ सीरियस थिंग, ठीक है। एक समय था जब वेब बहुत सीरियस चीज नहीं था, ठीक है। तो हॉबी टाइप का चीज था, लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते थे, है ना। तो उस जमाने के लिए ठीक था एकदम, है ना। पर धीरे धीरे जैसे अब प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एकदम पूरा हम लोग वो ये डिजाइन पैटर्न से पता नहीं क्या क्या वो टेक्निक्स लगा रहे, तो वहां जाके मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा दिक्कत आया पीएचपी में, जिसके कारण बड़ी कंपनी तो शायद ही यूज करती है इसको, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हैव पुट इनसाइड, ठीक है, बहुत सारी चीज उन्होंने डाला है, बट स्टिल अभी भी, ठीक है, वो उतना मतलब प्योर ओओपी लैंग्वेज नहीं बन पाया जितना जावा है या सी शार्प, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो बट हाँ, मतलब जिस चीज के लिए वो काम कर लेता अच्छा से, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स, ठीक है, जो कि हमको बहुत सारी चीज करने में मदद करता है, जो कि डायरेक्टली नहीं हो पाता है ना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो आ रहा है हमारा गेट एंड सेट, ठीक है, विल ट्राई टू यूज दिस, ठीक है। और ऐसे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, हमको सेट चाहिए अभी फिलहाल, देख लिखा है ना, सेट इज रन व्हेन राइटिंग डेटा टू इनएक्सेसिबल, ठीक है, और नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज करके, ठीक है। तो अगर आपका नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसमें डेटा डालना है, तो आप सेट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो खैर अभी वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम पढ़ रहे थे, चलिए। तो इन द स्निपेट अबव ये हमने पढ़ लिया कि ये था नहीं नेम, फिर भी क्या हुआ, नेम काम कर रहा है, ठीक है ना। व्हाइल डायनेमिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रिएटिंग क्लासेस सच एज वैल्यू ऑब्जेक्ट्स विदाउट अ स्ट्रिक्ट क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है, इट ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ पोटेंशियल बग्स, यही मैं बोल रहा था ना, ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स इन एप्लीकेशन, रिमेंबर, ठीक है। बिकॉज देखिए एक तरह से तो वो बाहर से चेंज हो जा रहा है ना, ठीक है। तो अगर आपका क्लास हम बाहर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो बग्स आने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। प्लस सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अ टाइपो इन अ स्टेटमेंट, ठीक है, दैट सेट्स अ प्रॉपर्टी कुड गो अननोटिस्ड बिकॉज, ठीक है, पीएचपी साइलेंटली अलाउज ऑल डायनेमिक प्रॉपर्टीज, रिमेंबर, ठीक है। तो ये तो खैर एक बहुत पुराना, मतलब एक तरह का आप बोल सकते हैं सिचुएशन है, ठीक है। जैसे
फर्स्ट टाइम ये सब चीज हम लोग ने विजुअल बेसिक में देखा था कि अगर कोई वेरिएबल है उसको डिक्लेयर नहीं भी करते तो भी वो यूज आता था आराम से ना, ठीक है। सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। अगर क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है बाय द नेम कॉन्टेक्ट एनो, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने नीचे में कहीं पे कॉन्टेक्ट नंबर को आपने डेटा दे दिया है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब दो वेरिएबल बन गया वहां पे फॉर द सेम पर्पस, ठीक है, एक कॉन्टेक्ट एनओ बन गया और एक कॉन्टेक्ट नंबर बन गया है ना, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि कहीं ना कहीं वो बग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप कहीं पे डेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे डेटा आपको देगा नहीं, ठीक है। ऐसा होगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो लाइक दैट, मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है तो साथ साथ में क्या होता है, एक पॉसिबल सिचुएशन लाता है बग के लिए भी, रिमेंबर है, ठीक है। तो दे में बी ए बग। तो देखिए अब यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप PHP 8.2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच वुडंट बी द केस इन माय केस, है, ठीक है। तो मेरे केस में शायद अभी तक PHP 8.1 चल रहा है। ये देखिए ना, PHP 8.1.2 है ना। तो मेरे में तो शायद वो एरर नहीं आएगा, चलेगा आराम से, है ना, ठीक है। मतलब वार्निंग आता है, वार्निंग, ठीक है। देखिए, तो सेटिंग अ वैल्यू टू एन अनडिक्लेयर्ड क्लास प्रॉपर्टी इज डेप्रिकेटेड, है ना, एंड emits a deprecation notice the first time the property is set during the lifetime of the application execution, है ना। तो खैर, बट यहाँ अभी तक वो गेट सेट नहीं आया हुआ है, देखिए, ठीक है, दैट गेट सेट थिंग हैज नॉट कम। मतलब डायरेक्टली अगर इस तरह से आप काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें उसमें डेप्रिकेशन हो गया है, मतलब ऐसा टाइप से आप डायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दिस हैज हैपेंड रिसेंटली, ठीक है, मतलब 8.2 में हुआ है, जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है PHP का, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है PHP का। ये देखिए ना, अब कब एग्जैक्टली रिलीज हुआ था आई डोंट नो, ठीक है, बट दिस इज द लेटेस्ट ऑफ PHP। इवन 8.3 का बीटा भी आ चुका है। तो समय हो गया है, ठीक है, जुलाई तो दिखाई रहा है, जुलाई में ऑलरेडी, मतलब रिलीज काफी दिन पहले हो गया 8.2, ठीक है ना। तो बट स्टिल इट्स नॉट देयर इन ये उबंटू का, उसमें नहीं है, रेपोजिटरी में अभी तक आया नहीं, तो हम लोग 8.1.2 यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट में शायद कहीं मतलब कुछ मिल जाएगी हम लोग को PHP 8.2, है ना, ठीक है। तब यहाँ से क्या हुआ है कि उस इस फीचर को डेप्रिकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ना, सेटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम विद इन द क्लास ऑल्सो एमिट्स, ठीक है, डेप्रिकेशन, जैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए ना, बता दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा काम करना है तो कुछ एक्सप्लिसिट चीजें करना होगा आपको एक्चुअली, ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। क्या करना होगा, तो देर आर लेजिटिमेट यूज केसेस ऑफ डायनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज, ठीक है, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स डिराइव फ्रॉम डायनेमिक जेसॉन रिस्पॉन्स करके ना, जैसे अभी हमारा भी कुछ कुछ हो रहा है कि हमको क्या चाहिए, हमको पोस्ट को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट पोस्ट इनटू ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, और configuring object that allow arbitrary values करके ना, ideally classes should have declared the dynamic properties in the class, ठीक है, to avoid deprecation notice, ठीक है, it is not required to declare the property with a property type, है ना। ओके, ना exempted dynamic property patterns, है ना, ठीक है। तो अब ये तरीका से आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं डायनेमिक, है ना, ठीक है। तो या तो ऊपर में टैग लगा दीजिए अलाउ डायनेमिक प्रॉपर्टीज करके, ठीक है, दैट विल हेल्प, ठीक है। या ठीक है, ये क्लास एक STD क्लास करके है, अगर उसका सब क्लास बनाते हैं आप, ठीक है, तो भी चलेगा। एंड देन द थर्ड वन इज गेट और सेट मैजिक मेथड्स का इस्तेमाल करके, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, तीनों में से कोई भी तरीका यूज किया जा सकता है ना, ठीक है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द थ्री वेज, ठीक है, टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग, है ना, ठीक है। ये जो डायनिक प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करने के लिए, है ना, ठीक है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये सबसे सिंपल है, अलाउ डायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दिस समथिंग लाइक वो जो एनोटेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे सीधे वो जो क्लास है, ठीक है, उस क्लास के ऊपर में आप डाल सकते हैं अलाउ डायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड देन इट विल बी डन, है ना, ठीक है, वो हो जाएगा आराम से। तो चलिए हम लोग इसी से ट्राई करके देखते हैं, दिस इज बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, है ना, ठीक है, सबसे सिंपल है ये, ठीक है। तो ये यूज करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल। तो एक ऐसा फंक्शन हमको बना देना होता है, ठीक है। बट दोनों में देखिएगा, दोनों में होता तो वही है, ठीक है।
और सबसे टॉप में ये दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि यही यूज करना चाहिए पहले हम लोग को, बिकॉज दिस इज मोर सिंपल एक्चुअली, ठीक है। इसमें भी एक से मेथड बना देना है, ठीक है, सेट मेथड बना देना है, समथिंग लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो हो सकता है, तो लेट अस डू दिस, ठीक है, लेट अस डू दिस, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, आई थिंक दिस विल बी फाइन एंड दिस विल बी गुड, ठीक है। तो देखिए अभी ये भी ठीक था, ये भी चलता था, है ना। अगर आप विंडोज में यूज कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि 8.2 होगा आपके पास में, तो वहां आप ट्राई करके देख लीजिए, आई थिंक यूल गेट अ डेप्लीकेशन नोटिस, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो, है ना। जैसे हमने यूज किया है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यूल गेट अ डेप्लीकेशन नोटिस, है ना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, वो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करके देखते हैं हम लोग, हैश, ठीक है। और उसके बाद में क्या था, अलाउ, अलाउ डायनेमिक प्रॉपर्टीज, आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए, हाँ देखिए, ये डालने के बाद में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो सही हो गया, देखिए नीचे में हमारा एरर भी नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ वो डेप्रिकेशन वाला फीचर दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। इन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में दिख रहा है हम लोग, इंटेलिजेंस ने पहचान लिया, ठीक है, बट हमारा इंटरप्रेटर ने नहीं पहचाना, इंटरप्रेटर कुछ नहीं बता रहा है उसके बारे में, ना, ठीक है। तो आराम से रन कर दिया, यू कैन सी हियर देयर वाज नो डेप्रिकेशन मेथड आल्सो, देखिए ना यहाँ पे कुछ नहीं मैसेज आया, देखिए ना, ठीक है। हमको नाम और आईडी और नाम ऐसे दिखे, डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे, ठीक है। ना अब ये फीचर जो है, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, अपना से भी, इन केस ऑफ जावा हो या कुछ और हो, ठीक है, वहां पे भी ट्राई करके इस चीज को देखा जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज देखिए ये जो सिचुएशन है अभी जहां हम लोग हैं, ठीक है, ये सिचुएशन तो किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, ठीक है। अब वहां पे कैसे इम्प्लीमेंटेड है चीजें, अब देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रोज एंड कॉन्स इतना नहीं देख रहे हैं सब चीजों का, ठीक है, बिकॉज सबसे पहले तो मेरा दिमाग में खटक रहा है ऑलरेडी वो एनकैप्सुलेशन वाला बात है ना, ठीक है, कि ये जो हम लोग पब्लिक कर रहे हैं हर जगह, ठीक है, तो ये कोई रिस्क पोज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये जो इनकैप्सुलेशन वाला है, ठीक है, तो ये हम लोग सब चीज पब्लिक करते जा रहे हैं अब, तो ये कुछ रेस, कॉज रेस करेगा नहीं करेगा, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए, पीएचपी इज समथिंग जहां हम लोग कोई प्रॉपर पैकेजिंग नहीं देख रहे, देयर इज नेम स्पेस, ठीक है, देयर इज नेम स्पेस, ठीक है, बट हम वो जो मॉड्यूल पैकेजेस ये सब कम देख रहे हैं हम लोग, है ना, जैसे जावा में है ना, जावा में अगर आप प्रोटेक्टेड भी करते हैं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, वो अपना पैकेज में ही काम करता है, ठीक है ना, या मतलब उसमें पैकेज का भी एक रिस्ट्रिक्शन रहता है ना हमारा, ठीक है, जावा में। तो लाइक दैट है ना। तो अभी इधर तो थोड़ा सा हमको नॉर्मल दिखता है, उतना कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं दिख रहा हमको पीएचपी के अंदर में, ठीक है। तो बट ऐसा बहुत सारा कंसर्न्स है, ठीक है, बट अभी किस तरह से हम लोग वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज हमको चाहिए एक्चुअली, है, ठीक है। तो आई हैव गॉट इट, मतलब यहाँ पे मिल तो गया हम लोग को चीजें, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट विल बी डन, ठीक है, किस तरह से होगा ये, है ना। तो अब ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि देखिए हमको एक जेनेरिक अभी बनाना है, ठीक है, एक जेनेरिक बनाना है सिचुएशन, ठीक है। अभी मैं अपना दिमाग से गेस करके कुछ कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, है ना, ये तो हो गया, ये तो हमारा क्लास बन गया, ठीक है। अच्छा से फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया इसको, ये हमारा पक्का क्लास बन गया, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। एंड ये हमको क्रिएट यहाँ पे नहीं करना है, जो नीचे में मैंने लिखा, वी डोंट हैव टू क्रिएट दिस हियर, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स, एंड हमारा जो क्लास होगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है। या इफ यू वांट यू कैन जनरेट एन आईडी इफ यू वांट, ठीक है, बट ऐसे तो इसको सेव तो कहीं नहीं करना है हम लोग को, तो आईडी की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट अस रिमूव इट, ठीक है, एंड लेट अस कीप इट लाइक दिस, है ना, एक खाली क्लास बना के हमने रख दिया फॉर रिक्वेस्ट, है ना, ठीक है। तो हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज, ठीक है, ये जो हमारा होस्टलर कंट्रोलर था, यहाँ पे मुझे चाहिए रिक्वेस्ट से चाहिए था चीज, है ना, आदमी रिक्वेस्ट से मुझे चीजें चाहिए करनी है, ठीक है, लाइक दैट। नाउ मे बी, ठीक है, क्योंकि अब तो ये अरे नहीं रहा, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे करके लिखता हूँ इसको, ये भी हो सकता है यहाँ पे भी इनको एरर आए, जैसे लारावेल में आ रहा था, ठीक है, हो सकता है इनको एरर नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ ऐसा एरर आया नहीं, तो दिस इज व्हाट शुड हैपन, ठीक है, दिस इज व्हाट शुड हैपन हियर। देखिए अब इसको मैच कीजिएगा हमारे लारावेल के साथ, मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे वहाँ हो रहा था रिक्वेस्ट फर्स्ट नेम रीड फर्स्ट नेम, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए एकदम सेम टाइप से हमारे ये हो तो गया, ठीक है, तो इसका पीछे की चीजें प्लान करना पड़ेगा, ठीक है।
तो वहाँ हमारा राउट में तो नहीं होता था, ये चीज बीच में कहीं होता था, आई डोंट नो वेयर इट वाज हैपनिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए लारावेल इज अ बिग फ्रेमवर्क, 10 साल से ऊपर का काम है, हम लोग यहाँ 1 महीना में 2 महीना में कुछ करने की कोशिश करें तो इट्स अनकम्पेरेबल है, ठीक है, दोनों कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, अब वो कन्वर्शन का काम मैं यही करूंगा, ठीक है, डू दैट कन्वर्शन हियर होंगी, तो मुझे ये जो पोस्ट है मेरा, ठीक है, अरे है, इससे मुझे क्या करना है, मुझे जाके वहां पे डाल देना है ना, ठीक है, वहां पे नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर देना है मुझे, ठीक है। तो चलिए होगा कैसे, ठीक है, हाउ दिस प्रॉपर्टी विल बी क्रिएटेड। तो हाँ, रिक्वेस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, डीसी रिक्वेस्ट उनको भेजना है यहाँ पे। एक काम कर सकते हैं हम लोग, वो रिक्वेस्ट क्लास में भेज देते हैं और कंस्ट्रक्टर में काम कर लेते हैं, ठीक है, तो आई थिंक दैट विल बी मच नाइसर, हाँ, ऐसे करके इसको भेज देते हैं। Now we can use the request, यहाँ पे बोलो to expected type request found request, अच्छा ठीक है, इसको टाइप करके वो करेंगे हम लोग, टैप करके डाल देंगे request request डाल देंगे, अब ठीक है। अब जो ये सेंड कर रहे हैं हम लोग, तो कंस्ट्रक्टर बनाना होगा वहाँ पे, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्शन का काम हम वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी, ठीक है, वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, अरे ठीक है, तो हमको वहाँ पे काम करना है। हम्म, ठीक है, एक मिनट हम देख लेते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में किस तरह से काम होता है, दिस अपनी टेस्ट, अच्छा ये तो मतलब उसके बेसिस पे setting the properties from in the class also omits deprecation notice, अच्छा ठीक है, अभी मैं ले जाती हूँ, एक मिनट एक चीज से देख लेता हूँ, पीएचपी में हम अरे का की कैसे निकाल सकते हैं, गेट अरे की पीएचपी, ये फंक्शन है, तो डब्ल्यू स्कूल आपको मेरा वहाँ पे भी आ रहा है, तो ये अरे कीज करके और अरे का नाम देने से आ जाएगा, है ना, ठीक है फाइन, अरे कीज, अच्छा एक मिनट आगे मैं चेक कर लेता हूँ पहले इस चीज को कैसे आ रहा है ना, तो लेट मी गो टू रिक्वेस्ट, ठीक है, अब रिक्वेस्ट में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सर फंक्शन कंस्ट्रक्ट, चलिए तो वो अरे हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, देन व्हाट वी डू हियर, एक मैं ये यूज करता हूँ, लूप यूज करता हूँ फिलहाल फॉर ईच, तो रिक्वेस्ट एज, रिक्वेस्ट एज, लेट्स राइट,